इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध ने क्षेत्रीय टकराव का रूप धारण कर लिया है। पिछले साल अक्टूबर में हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर 1000 से ज्यादा लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी और 250 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को अगवा कर लिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बदला लेने की बात कही थी। बदले की इस आग में अब तक 40,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा घायल हुए हैं। लाखों की तादाद में लोग विस्थापित होकर शरणार्थी का जीवन बिताने को मजबूर हैं। ये मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक पहुंच गया था और अब आईसीसी का बड़ा फैसला सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। पीएम नेतन्याहू को वॉर क्राइम के साथ ही मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोपी ठहराया गया है। आसान भाषा में कहें तो आईसीसी ने नेतन्याहू और पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट पर मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्य शामिल हैं। साथ ही युद्ध के तरीके के रूप में भूखमरी का युद्ध अपराध भी शामिल है। इजराइल ने आईसीसी की ओर से अपने नेताओं पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। इजराइल का कहना है कि ऐसा फैसला आईसीसी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इजराइल के प्रमुख विपक्षी नेता यायर लिपिड ने भी इस आदेश की निंदा करते हुए इसे आतंकवाद के लिए इनाम करार दिया। तो वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेश को घिनौना करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आईसीसी के फैसले के कुछ घंटे बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो मैसेज में कहा, हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यहूदी विरोधी फैसला एक आधुनिक ड्रेफस मुकदमा है और इसका अंत भी उसी तरह होगा। आईसीसी पर हमला करते हुए नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में जिस ड्रेफस मुकदमे का जिक्र किया वो एक राजनीतिक और न्यायिक घोटाला था जो 1894 और 1906 के बीच फ्रांस में हुआ था, जिसमें अल्फ्रेड ड्रेफस नामक एक यहूदी फ्रांसीसी सेना अधिकारी को जर्मनों को सैन्य रहस्य बेचने के कथित राजद्रोह के मामले में गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। बाद में उन्हें दोषी नहीं पाया गया और उन्हें फ्रांसीसी सेना में बहाल कर दिया गया। The anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is a modern Dreyfus trial, and it will end the same way. 130 years ago, the French Jewish officer Alfred Dreyfus was falsely accused of treason by a biased French court. In response to these false accusations, the great French writer Émile Zola wrote his monumental essay, J'accuse. He accused the French court of anti-Semitic lies against an innocent officer who was later exonerated of all guilt. Now an international court in The Hague, also headed by a French judge, is repeating this outrageous offense. It is falsely accusing me, who have condemned this outrage and who have said that this decision will have severe consequences for the ICC and those who cooperate with its decision. आईसीसी ने पीएम नेतन्याहू के साथ ही अन्य कई लोगों के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया है। लिस्ट में नेतन्याहू के सहयोगी और पूर्व रक्षा मंत्री के साथ हमास के लीडर्स भी शामिल हैं। हमास के नेता इब्राहिम अल मसरी के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इन पर युद्ध अपराध के साथ ही मानवता के खिलाफ अपराध भी शामिल हैं। आईसीसी के इस कदम के साथ ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ ही अन्य लोग संदिग्ध वांटेड की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। हालांकि इस निर्णय से इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने के प्रयासों को झटका लग सकता है। बता दें कि विश्व शक्तियां पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को अमल में लाने के लिए प्रयासरत हैं। इधर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले पर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। गौर करने वाली बात है कि आईसीसी ने ये वारंट जारी तो कर दिया है, लेकिन उसके पास संदिग्धों की गिरफ्तारी की शक्तियां नहीं हैं। वो सिर्फ उन देशों में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है जिन्होंने इस कोर्ट की स्थापना करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी संभव हो पाएगी या फिर यह आदेश केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।